हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आदित्य स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कलयुग का हरिदास खान और सुंदर बेस्या। आज हम बात करेंगे कलयुग में जन्म लेने वाले एक ऐसे महान ईश्वर भक्त की जो कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईश्वर के महान भक्त की, हरिदास जी की, जिन्होंने भक्ति की दुनिया में एक बहुत ऊंचा नाम कमाया। ऐसे महान व्यक्ति धरती पर बहुत ही कम पैदा होते हैं जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति का मोह लग जाता है। उसके सामने संसार की हर मोह माया फीकी पड़ जाती है। हरिदास जी का जन्म यशोधर जिले के एक छोटे से गांव वुडन में गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। यहाँ गांव आज के समय में बांग्लादेश में है। जब हरिदास जी का जन्म हुआ था तब बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इस देश में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि हरिदास के पूर्व जन्म के ही स्वभाव तथा संस्कार ही थे, जिसके चलते बालकाल से ही हरिदास खां की श्रद्धा हरि नाम जपने में थे। जैसे जैसे वो अपनी उम्र की किशोरावस्था तक पहुँचे तब तक अपनी भक्ति चलते उन्होंने अपना घर और गृहस्थ जीवन त्याग कर विराग ले लिया। इसके वन ग्राम के समीप हरिदास खां ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगे। हरिदास खां बहुत ही शांति प्रिय और धैर्यवान साधु थे। कसा उनका गुण था तथा निर्भयता उनका आभूषण। हरिदास खास रोजाना 3 लाख हरि का नाम करते थे और जब भी जोर जोर से ऊंची आवाज में करते थे। एक दिन ऐसे ही वो जोर जोर से जप कर रहे थे। उनकी आवाज वहां से गुजर रहे एक आदमी के कानों में पड़ी तो वो हरिदास खां के पास आया और कहने लगा कि आप इतना ऊंच बोलकर क्यों जप कर रहे हैं? आराम से भी तो कर सकते हो, भगवान बहरे नहीं है। मन में भी जाप करोगे तो आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। यह सुन हरिदास जी खां मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महान भाव, आप कदाचित सत्य ही कह रहे हैं, किंतु मेरा इस ऊंची आवाज में जप करने मकसद भगवान को आवाज सुनाना नहीं है। वो व्यक्ति बोला, तो फिर क्यों इस प्रकार से हरि के नाम का गुणगान ऊंची आवाज में कर रहे हो? तब हरिदास खां बोले, हे महान भाव, हरि नाम का जप और गुणगान बहुत ही अलौकिक पूर्ण प्रक्रिया है। हरि नाम को बोलने वाला या सुनने वाला कई प्रकार के दुखों से मुक्त पा जाता है तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, नरक से मुक्ति मिलती है। इसी वजह से हरि नाम का जप और गुणगान ऊंची आवाज में करता हूँ ताकि आसपास जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच सके वहाँ मौजूद हर छोटे बड़े जीव जंतु तक पहुँच सके, ताकि वो भी अपनी इस दुर्भर जीवन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। इस हरि के निरंतर तेज स्वर से आसपास के तमाम वातावरण हरि नाम से शुद्ध हो जाता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा काम करने लगती है। हरिदास खां की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे हरिदास खां की ख्याति बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोग उनसे इतना प्रभावित हुए कि वो भी ईश्वर की भक्त में लीन हो गए, रोज जप करने लगे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हरिदास खां के प्रति बढ़ते लोगों में लोकप्रियता से बहुत जलते थे, जिनमें से रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। उसने हरिदास खां की साधना और कीर्ति को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और बेस्या को धन का लालच दिया। बेस्या तो थी भी ऐसी जो धन के लिए कुछ भी कर सकती थी। बेस्या तुरंत रामचंद्र खां की बातों में आकर उसकी बातें मान गई। बेस्या बहुत ही खूबसूरत थी। बेस्या ने रात को खूब साज श्रृंगार किया और हरिदास खां की कुटिया की ओर चल देती है। जब बेस्या कुटिया में पहुंचती तो हरिदास खां हरि की भक्ति में लीन थे। हरिदास खां के मुख के तेज और सौंदर्य को देखकर बेस्या में तीव्र कामवासना जागी। वह पूरी तरह निर्वस्त्र हो गई और हरिदास खां के चारों तरफ नृत्य करने लगी, हरिदास खां को स्पर्श करने लगी। इस प्रकार रात्रि भर बेस्या निर्जल होकर हरिदास की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु वो अपनी इस मनसा में सफल ना हो सकी। सुबह होते ही बेस्या ने अपने वस्त्र पहने और जैसे ही चलने को तैयार हुई तभी हरिदास खां ने बोले, देवी आप कौन हो और कब से यहाँ हो? मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। हरि भक्त के आनंद में लीन रहने की वजह से मैं आप पर ध्यान ना दे सका और बातें नहीं कर पाया। कृपया बताएं आप यहाँ किस प्रयोजन से आई थी? उस समय बेस्या ने हरिदास खां की किसी भी बात का जवाब दिए बिना बस मुस्कुराकर चली गई।
इस तरह वह बेस्या 3 दिनों तक अपनी इस निर्जल प्रक्रिया के द्वारा हरिदास खां के साधनों को भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन वह अपनी इस मंशा में तनिक भी सफल न हो पाई। चौथे दिन बेस्या कुटिया में जाने की हिम्मत कर पाई और एक ही बात बार बार सोचकर बेस्या को अंदर से गलायन हो उठी, जो मुझ तक परम सुंदरी का आभास तक नहीं करता तथा अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्त हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके समझ संसार का हर आनंद माया इसके सामने फीके लगते हैं। इस विचारधारा के चलते अब बेस्या में भी उस परम आनंद को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई, जिसके बाद बेस्या ने हार मान ली और उस बेस्या को खुद से ही नफरत होने लगी। उसकी आंखों में आंसू धारा बहने लगी। लगातार 3 दिनों तक बेस्या के कानों में हरि नाम का जप जाता रहा, जिसकी वजह से चौथे दिन बेस्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वो थी हरि के नाम की। 3 दिनों तक लगातार बेस्या के कानों में हरिदास खां के द्वारा की जा रही हरि भक्ति के नाम की अमृत धारा बेस्या के कानों में होते हुए उसके पूरे अंतःकरण में इस प्रकार बस चुकी थी कि बेस्या का पूरा अंतःकरण अब शुद्ध हो चुका था, वह हरिमय हो चुकी थी। बेस्या ने तुरंत अपनी वेशभूषा बदली और एक साध्वी की वेशभूषा धारण कर हरिदास खां समझ जा पहुंची और उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। हरिदास खां ने उस स्त्री को उठाया और हरि नाम तथा भक्ति की दीक्षा देकर उसे तपस्विनी बना दिया। अब वह स्त्री सद्मार्ग पर चलने लगी तथा हरि भक्ति करने लगी। अब वह स्त्री भी उसी आनंद की प्राप्त कर पा रही थी जिस हरि भक्ति के आनंद रस में डूबकर हरिदास खां जी गोते लगते थे। हरिदास खां अब वो कुटिया और स्थान उस स्त्री को सौंप कर स्वयं हरि नाम का प्रचार करने के लिए वहां से चले गए। इस प्रकार हरि नाम तथा भक्ति के परम अद्भुत प्रभाव के चलते एक बेस्या बहुत बड़ी साध्वी बन गई।